अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल खैरियत से हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी तकरीबन 11:15 बजे का टाइम था और आज संडे का दिन था, तो आज हमने डिसाइड किया था कि हम लोग ब्रंच करने जो है वो बच्चों को लेकर चलते हैं बाहर। तो हम यहाँ पर आए थे MGM ब्रंच करने के लिए। यहाँ पर अगर आप लोगों को ब्रंच करने के लिए आना है तो पहले बुकिंग करानी पड़ती है। तो एक रात पहले जो है वो यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने बुकिंग करवा ली थी। यहाँ पर इनका जो ब्रंच का मेन्यू था, बस हमने वही डिसाइड किया हुआ था कि हम लोग उसी में से कर लेंगे। तो यहाँ पर जो इनके ब्रंच मेन्यू में था वो थाली सिस्टम था। तो हमने 4 जो है वो थाली का ऑर्डर किया था, क्योंकि हम लोग 6 मेंबर्स हैं, बच्चे हैं, उन्होंने तो इतना खाना नहीं था। और पर सर्विंग जो थाली थी उसमें जो है वो पूड़ी थी, यानी पूड़ी, नान और पराठा था, और साथ में जो है वो चिकन कढ़ाई का था, और आलू भुजिया थी, चना भुजिया थी, थोड़ी सी चटनी थी, साथ में अचार था, और हलीम थी, और हलवा था। तो ये पर सर्विंग में जो है ना, ये एक पर्सन के हिसाब से जो है ना इन्होंने सर्विंग्स बनाई हुई थी और प्लेटर बनाया हुआ था। तो जिसमें एक नान, पराठा और साथ में जो है वो पूड़ी भी थी। तो हमने जो है वो सिर्फ 4 थाली मंगवाई थी। हम लोग माशाल्लाह से 6 मेंबर्स हैं, लेकिन चूँकि बाकी 2 छोटे बच्चे जो हैं वो छोटे हैं, तो शेयरिंग के साथ जो है ना ये हमारा बहुत मोर देन इनफ हो गया था। क्योंकि अच्छा, ये एक प्लेटर एक बंदे के हिसाब से भी मुझे तो खैर ज़्यादा ही लग रहा था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि सुबह के टाइम इतना आपसे खाया नहीं जाता। और दूसरा ये है कि हमारे ये सारी प्लेटर्स में से जो नान था वो तो बच ही गया था, क्योंकि सुबह के मुझे तो खैर नान सुबह के टाइम पे वो चूँकि ड्राई होता है, अच्छा नहीं लग रहा होता। तो पराठा और जो पूड़ी थी ना वही इनफ हो गया था। और साथ में जो है वो लस्सी भी थी, ये भी इंक्लूडेड थी इसी के अंदर। बाकी जो एक्स्ट्रास में था वो हमने ऑमलेट जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डर किए थे, क्योंकि ऑमलेट के बगैर तो खैर हमारा नाश्ता कंप्लीट ही नहीं होता। तो खैर हम लोगों ने अपना ब्रंच जो है यहाँ पर एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। काफ़ी टाइम के बाद बच्चों के साथ जो है ना ब्रंच के लिए बाहर आए थे। तो यहाँ पर इसका इंटीरियर आप देख सकते हैं। यहाँ पर लोग अपने फ़ोटोशूट जो है वो उसकी बुकिंग्स करवाते हैं। तो बहुत ही अच्छी यहाँ पर जो है ना लोकेशन है। इसका आउटडोर, इसका इंडोर बहुत ही ज़बरदस्त बना हुआ है। ब्रंच करने के बाद जो है अब हम लोग घर जाने लगे थे। तो मुझे याद आया कि हमने सब्ज़ी वगैरह भी लेनी है। तो क्योंकि हम लोग वीकली सब्ज़ी लेते हैं और मेरा हेल्पर जो है वो छुट्टी गया हुआ है, तो अब हमारे पास वो ऑप्शन भी नहीं था कि हम घर चले जाते फिर बाद में उससे मंगवा लेते। तो मैंने हस्बैंड से कहा कि अब जो हम निकले हुए हैं तो ये काम करके ही जाते हैं, क्योंकि घर से फिर स्पेशली किसी काम के लिए निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब चूँकि हम ऑलरेडी बाहर थे तो मैंने उनसे कहा कि वापसी में हम सब्ज़ी घर लेके जाते हैं। सर ये है रेड वाला ये, हाँ जी वो मौसमी है। ये 1400 वाला वो है। ये कितना है, वो कितना है? ये 300 है, वो 350 है। अच्छा, अगर आप सुबह के टाइम पे यानी फ़र्स्ट टाइम अगर आप जाकर जो है ना सब्ज़ी फ्रूट्स ला कर ले आएँ तो आपको हर चीज़ फ़्रेश मिल जाती है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा लेट हो जाएँ तो फिर आपको फ़्रेश चीज़ नहीं मिलती है। तो इस टाइम ये था कि इनके पास शॉप पे हर चीज़ जो है ना बड़ी फ़्रेश पड़ी हुई थी, बड़ी कलरफुल सी शॉप लग रही थी। मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा था सब्ज़ी की शॉपिंग करने में। तो यहाँ पर बस हमने फ्रूट्स लिए हैं, सब्ज़ी ली है, और खाने वाली जो सब्ज़ी होती है जिसमें मैंने टिंडे लिए थे। मैंने सोचा था कि आज मैं घर में जो है वो टिंडे गोश्त बनाऊँगी। बस सब्ज़ी लेकर जो है अब हम घर चले जाएंगे। घर जाके जो है फिर मैं नमाज़ वगैरह पढ़ूँगी, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी और फिर बाकी के काम करूँगी। घर आकर जो है सबसे पहले मैंने नमाज़ पढ़ी, थोड़ा सा आराम किया। अच्छा, अगर आप बाहर चले जाएँ ना, हमने कुछ किया होता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी थकावट हो रही होती है कि जैसे कि पता नहीं हम बहुत काम करके आए हैं। मेरे साथ तो खैर ऐसा ही होता है। आप लोग बताएं, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता ही या नहीं, कि जब भी मैं बाहर जाऊँ, हालांकि शॉपिंग या इधर उधर आगे पीछे घूमने फिरने, मुझे वापसी में बड़ी थकावट हो जाती है। एनीवेज़, यहाँ पर जो है मैंने सारी चीज़ें जो है वो शॉपर से निकाल ली हैं। अब एक एक करके जो है ना मैं इनको बास्केट में डाल के इनको वॉश करती जाऊँगी। फ्रूट्स में जो है वो हमने मैंगोज़ लिए थे, एप्पल लिए थे, बनाना लिए थे, थोड़े से ग्रेप्स लिए थे, और साथ में पीच लिए थे। सारी चीज़ें माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी फ्रेश आई हुई थी। तो हमने सोचा चलो ले ही लेते हैं सब कुछ थोड़ा थोड़ा करके। और इसका जो है मैं आज मज़ेदार जो है ना फ्रूट चाट भी बनाऊँगी। और उसके अलावा सब्ज़ी में जो है मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें ली हैं, यानी थोड़ा सा मैंने शिमला मिर्च लिया है, थोड़ी गाजर ली है, बंद गोभी ली है। इसके जो है मैं फ़्राइड राइस बनाऊंगी। और साथ में मैंने सब्ज़ी में तुरई भी ली है, और साथ में टिंडे लिए हैं, और धनिया पुदीना और इस तरह की चीज़ें जो है ना सारी मैंने ले ली हैं।
अच्छा, मेरा हेल्पर जो है ना वो छुट्टी किया हुआ है, वरना ये सारे काम जो है ना उसके करने के होते हैं और मेरी इन कामों से जो है ना वो जान छुट्टी भी होती है। लेकिन अब चूँकि वो छुट्टी किया हुआ है तो इस तरह के छोटे मोटे सारे काम जो है ना मुझे खुद करने पड़ रहे हैं। अच्छा, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को अच्छे तरीके से वॉश करने का तरीका ये भी है कि बेकिंग सोडा विनेगर जो है पानी में डाल के उसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल भिगो के रख लें और बाद में उनको फिर अच्छे से रिंस करके जो है वॉश कर लें। उससे ये होता है कि आपके सब्ज़ी फ्रूट्स जो है ना बहुत अच्छे तरीके से वॉश हो जाते हैं। अभी चूँकि मेरे पास ये चीज़ें अवेलेबल नहीं थी तो फिर मैंने सोचा कि यार चलो इनको अच्छे तरीके से हाथों के साथ ही वॉश करके रख लेती हूँ। जब ये अच्छे से सारी चीज़ें वॉश हो जाएंगी, फिर ड्राई होंगी, तो फिर मैं इनको फ्रिज में जो है वो ऑर्गेनाइज़ करके रख दूँगी। मीनवाइल मैं आपको यहाँ पर याद दिलाती चलूँ कि अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और अगर चैनल पे आपने फ़र्स्ट टाइम विज़िट किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी तकरीबन जो है वो 4 बजे का टाइम था और मैंने सोचा कि जब इतने अच्छे फ्रूट्स आए हुए हैं तो इनका जो है ना मैं फ्रूट चाट बना लेती हूँ। तो मैंने ये जो गरमा लिया था, सरदा गरमा जो होता है, इसको मैंने हाफ़ करके रख लिया है। कल इसका हाफ़ कल यूज़ करूँगी और आज हाफ़ के साथ जो है ना मैं इसका फ्रूट चाट बना लूँगी। तो सारे फ्रूट्स जो है वो मैंने थोड़े थोड़े करके ले लिए हैं, इन सब का मैं फ्रूट चाट बना लूँगी। और फ्रूट्स में अच्छा, अगर आप लोग बताएं कि आप लोग कौन सा फ्रूट अवेलेबल ना हो तो आपको फ्रूट चाट का मज़ा नहीं आता। अच्छा, फ्रूट चाट की जो जान है ना वो बनानास के साथ ही होती है, और अगर मैंगोज़ उसमें ऐड हों तो क्या ही बात है। तो यहाँ पर जो है ना मैं सारी चीज़ें जो है ना फाइनली चॉप कर ली हैं। देख सकते हैं कितने खूबसूरत तरीके से जो है मैंने फ्रूट्स को मैंने कट किया है। अब इन सारे फ्रूट्स को जो है वो मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसका फ्लेवर इन्हांस करने के लिए, वैसे तो इनका अपना नेचुरल फ्लेवर होता है, लेकिन इन फ्रूट चाट को भी मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए जो है ना मैं इसमें टैंग ऐड करूँगी। तो उससे ये जो है ना काफ़ी जूसी जूसी हो जाता है। और साथ में थोड़ा सा बिल्कुल जो है ना चाट मसाला ऐड कर दूँगी, तो ये हमारा बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त किस्म का जो है ना फ्रूट चाट हो जाएगा। यहाँ पर मैंने जो है वो फ्रूट चाट जो है बच्चों को सर्व कर दिया है और उसके बाद मैं बच्चों को साथ में डायरेक्शन भी दे रही थी कि अपना फ्रूट चाट आपने खाना है और अपने बर्तन जो है ना वॉश करके रखने हैं। उसके बाद जो है मैंने फ्रूट चाट वगैरह एंजॉय करने के बाद जो है मेरी बेटी ने मुझे चाय का कप बना के दिया और मैंने सोचा चलो मैं बाहर जो है ना बैठ के ये धनिया पुदीना जो हम लेकर आए थे ना उसको मैं निकाल के बॉक्स में रख लेती हूँ। आजकल चूँकि हेल्पर छुट्टी गया हुआ है तो मैंने अपनी बड़ी बेटी जो वजीहा है उसको अपने साथ कामों में इन किया हुआ है ताकि उसको भी थोड़ा थोड़ा जो है ना काम की आदत हो। उसके बाद जो है मौसम थोड़ा सा बेहतर हुआ तो हस्बैंड ने कहा कि चलो वॉक करने चलते हैं। और यहाँ पर आप लोग प्लेन भी देख सकते हैं, हमारे साथ ही जो है वो एयरपोर्ट भी है, तो यहाँ से अक्सर जो है वो प्लेन इस तरह से गुजर रहे होते हैं। और ट्रैक पे आज वॉक करने का मज़ा आ रहा था क्योंकि मौसम थोड़ा सा बेहतर था। उसके बाद जब हम वॉक करके फ़ारिग हुए तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो यार यहाँ पर जो है वो चूँकि साथ ही फूड कोर्ट बना हुआ है तो यहाँ पर इस टाइम पर जो है ना स्नैक्स वगैरह अवेलेबल होते हैं। तो उन्होंने कहा कि चलो हम लोग जो है यहाँ से चाट खा कर घर जाते हैं। जब मैं घर आई वापस तो मेरी बेटी ने जो है वो सालन के लिए सारी कटिंग करके जो रखी हुई थी, मेरा जो हेल्पर है ना वो सारी करके रख लेता है तो मेरे लिए खाना बनाना बड़ा आसान हो जाता है और इसी चीज़ की मुझे आदत हो चुकी है। और ये आदत बड़ी ख़राब हो चुकी है कि जब वो हेल्पर जाता है ना छुट्टी तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि मुझे कटिंग की आदत जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। लेकिन अब चूँकि मैंने बेटी को भी थोड़ा बहुत सिखाया हुआ है तो अल्लाह का शुक्र है कि वो ये काम कर लेती है। तो अल्लाह का शुक्र है कि उसने आज मेरे खाना बनाने से पहले जो है ना पूरा उसी तरीके से प्लेटर रेडी करके रखा हुआ था सारी कटिंग्स का। तो आज मैं खाने में बनाने वाली हूँ डिनर में टिंडे गोश्त। उसके लिए जो है मैंने ऑयल लिया है, साथ में जो है ना फाइनली चॉप जो है ना मैंने प्याज डाले हैं। बेटी ने माशाल्लाह से बहुत अच्छी फाइनली चॉप कटिंग की हुई थी। और यहाँ पर जो है मैं प्याज को अच्छे से सौटे करूँगी और उसके बाद जो है फिर उसमें मैंने टोमेटोज़ ऐड करने हैं और साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैं ऐड कर दूँगी। इनकी अच्छी तरीके से जो है वो हम भुनाई करेंगे और इसमें तमाम जो मसाला जात हैं वो बहुत ही बेसिक मैं डालती हूँ। नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर और साथ में ज़ीरा। और साथ में जो है ना मैं थोड़ा बहुत जो है ना कोई भी मेरे पास अगर अवेलेबल मसाला पड़ा हुआ है यानी कढ़ाई मसाला पड़ा हुआ है या चार गोश्त का मसाला पड़ा हुआ है या इस तरह के कोई मसाले मेरे पास पड़े हुए हैं तो हमेशा मैं 1 टीस्पून जो है ना वो भी इसमें ऐड कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा फ्लेवर इन्हांस हो जाए।
जब मिसाले की अच्छी तरह से भुनाई हो जाए तो उसमें मैंने बीफ ऐड किया है। इसको अच्छे तरीके से जो है मैं इसकी भुनाई करूँगी। जब ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो फिर इसमें पानी डाल के इसको जो है वो 20 मिनट्स के लिए मैं प्रेशर दे दूँगी। अच्छा, मेरी बेटी किचन में पूछने आई ज़ैनब कि मम्मा आप खाने में क्या बना रही हो, तो दूसरी बेटी बता रही है कि मम्मा मंचूरियन बना रही हैं, क्योंकि मैंने इनके साथ प्रॉमिस किया हुआ था। इनको काफ़ी टाइम से दिल कर रहा था कि मम्मा फ्राइड राइस और साथ में चिकन मंचूरियन बनाएं, तो मैंने इनसे प्रॉमिस किया था बनाऊंगी। तो वो समझी कि शायद मैं आज बना रही हूँ, तो इसलिए वो थोड़ा सा अपसेट हो रही थी। तो मैंने उनसे कहा कि इंशाल्लाह मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊँगी, फिर आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। यहाँ पर अच्छी तरीके से जो है वो गोश्त की बुनाई हो चुकी है। अब मैं इसमें पानी ऐड करके इसको प्रेशर लगा लूँगी 20 मिनट्स के लिए। प्रेशर लगाकर जो है मैं चली गई थी मगरिब की नमाज़ पढ़ने के लिए। फिर बाकी का काम मैं जो है मैं वापस आके करूँगी। नमाज़ पढ़ के जब मैं फ़्री हुई वापस आई तो देखा कि अब यहाँ पर ऑयल सेपरेट हो चुका था और गोश्त भी जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो टेंडर हो चुका था। तो इस पॉइंट पर जो है हम लोग इसमें टिंडे ऐड करूँगी, साथ में हरी मिर्च में भी मैं साथ में ही डाल दूँगी। फिर इनको थोड़ा सा मिक्स करूँगी और मज़ीद 5 मिनट के लिए जो है इसे प्रेशर दे दूँगी, ताकि टिंडे भी साथ ही गल जाएँ और हमारा सालन जो है वो रेडी हो जाए। आज मैंने आपके साथ सारा दिन संडे की जो है खाने पीने की रूटीन, किचन की रूटीन ही शेयर कर दी है। उसकी वजह ये है कि घर में जो है वो तकरीबन सारी पैकिंग हो चुकी है और अब कोई भी एस्थेटिक कमरा नहीं लग रहा होता, एस्थेटिक एंगल्स नहीं आ रहे होते। तो इसलिए फिर मैंने कोई चीज़ आपके साथ शेयर करना मुझे ठीक नहीं लगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा कि आप जब तक हम लोग इस घर से शिफ्ट नहीं होते हैं तो मैं मैक्सिमम आपके साथ जो है वो किचन के ही जो है वो कंटेंट आपके साथ शेयर करूँगी, किचन की रूटीन ही आपके साथ शेयर करूँगी। प्रेशर मैंने 5 मिनट के लिए और दिया है ताकि टिंडे भी अच्छे से गल जाएं, फिर सालन हमारा रेडी हो जाएगा। और साथ में जो है मैं चपाती भी बना लूँगी। ये चपाती भी जो है ना मेरी ड्यूटी नहीं होती, ये भी मेरे हेल्पर की ड्यूटी होती है। तो मुझे इसकी भी आदत जो है ना थोड़ी थोड़ी ख़त्म हुई भी होती है, लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि सारे काम जो है ना वो करने आते हैं। मेरी अम्मी अक्सर कहा करती थी शादी से पहले कि आपके घर में जितने भी नौकर हों, जितने भी आपके हेल्पर्स हों, लेकिन आपको ख़ुद काम करना आना चाहिए, क्योंकि अगर आपके सर पे कभी काम बढ़ जाए, आपको करना पड़ जाए, तो बिल्कुल ही आप जो है ना वो मतलब आपके लिए मुश्किल ना हो। जब आपके सर पे पड़े तो आपको सारे काम आते हों, आप कर सकते हों। यहाँ पर मेरी सारी रोटियाँ भी बन चुकी हैं। गोल रोटी मैं अल्हम्दुलिल्लाह बना लेती हूँ। रोटियों से फ़ारिग होने के बाद यहाँ पर हमारा सालन भी रेडी था। उसमें मैंने थोड़ा सा गरम मसाला, साथ में धनिया पुदीना डाला था और सालन की तरी आप दे सकते हैं। अच्छा, हम देसी लोग जो है ना, हमें तरी के साथ पता नहीं क्या ऑब्सेशन है। खैर मुझे तो बड़ा होता है कि मेरे कोई भी शोरबे वाला सालन हो, उसमें जब तक तरी ना आए ना तो सालन का मज़ा नहीं आता। एनीवेज़ यहाँ पर खाना बन चुका है, बिल्कुल रेडी है। अब मैं खाना जो है फैमिली को सर्व कर दूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त बना था ये खाना। और वैसे भी जो है ना, ये सब्ज़ी के साथ कोई भी अगर आप लोग चिकन या गोश्त बनाए ना तो बहुत ही मज़े का बनता है। खाने से फ्री होकर हम लोग आ गए थे अब ऊपर सोने के लिए। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।